नार्लो का खतरे से मिलना। सीता चौथी बार स्पंज उठाकर काउंटर साफ कर रही थी। उसकी दो बाजू मुसलसल बालों को घुमाने में मसरूफ थे, जबकि नजरें खिड़की से बाहर जमी थीं। सामने फलक पोस्ट प्लेटफॉर्म थे, जहां किलाई जहाज आते और जाते रहते। आज उसकी पहली औलाद घर लौटने वाली थी, मगर आखिरी बार। वो उसका फख्र था, अपनी नस्ल में सबसे तवाना, अपने वालिद से बढ़कर, और उस पर बाप को भी नाज था। नार्लो ने माँ की नीली आबदार झेल पाई थी। बाप का कद लगभग 1.5 मीटर, और दादा का वही शौक, जुस्तजू और तब्दीली। यही अल्फाज, तब्दीली और जुस्तजू, नार्लो प्राइमरी से ही दोहरा रहा था, जब भर्ती करने वाले स्कूलों में आकर नौजवानों को ललकारते, अपनी सोच से आगे बढ़ो, खुद को बेहतर बनाओ। नार्लो ने माँ से छुपाने की कोशिश की थी, मगर माँ की आंख सब जान लेती है। दरवाजा खुलने और बंद होने की सदा पर सीता ने और भी जोर से सफाई शुरू कर दी। मगर कुछ देर के लिए, मेरा भर्ती करने वाला मुझे लेने आ रहा है, नार्लो ने फखर भरे लहजे में कहा। माँ की बेकरारी उस पर आया थी। वो जिस कदर खौफजदा होती, उसी कदर तेजी से घर की चीजें साफ करने लगती। माँ, फिक्र ना कीजिएगा, मैं ठीक रहूंगा। वो अपने भर्ती होने वालों की हिफाजत करेंगे, उसने दोहराया। सीता ने स्पंज एक तरफ फेंके और रुख बेटे की तरफ मोड़ा। मैंने कहानियां सुनी हैं, मेरी नस्ल बहन सीता की गवाही है। उसके पड़ोसी का बेटा जब उनके हाथों गया तो फिर कभी अपनी नस्ल को इज्जत ना दी। वो गुस्से में कतबी लार्वे काटने लगी, हर बार पर छुरी जोर से पटकते हुए। माँ, मैं आपकी पहली औलाद हूँ। खानदान की इज्जत बढ़ाना मेरा फर्ज है। ये मैं जमीन से बाहर इंसानों में जाकर करूंगा। इंसान, सीता की आवाज में नफरत गूंजी। इंसान तबाही लाते हैं, क्या तुम्हें वैक्स याद नहीं? इंसानों ने उनकी दुनिया उलट डाली। हाँ माँ, मगर इंसानों ने वैक्स को रोक भी दिया, हद से बढ़ने से, सब कुछ तबाह करने से। कोई और कौम ऐसा ना कर सकी। सबने भागने में आफियत जानी। नार्लो ने उसके कंधों पर हाथ रखे और अपनी पेशानी उसकी पेशानी से जोड़ दी। मैं आपकी पहली औलाद हूँ। मैं इज्जत समेत कर लौटूंगा, अपनी बेहतर सूरत में। नार्लो ने वही जुमला दोहराया जो उसका भर्ती करने वाला अक्सर कहता था। क्या तुम कहकशानी खबरें पढ़ते हो? सीता के लहजे में लर्जिश थी। इंसान हमेशा सबसे आगे। वो ऐसी दुनियाओं में बसते हैं जहां मौत बसेरा करती है। वो खुद मुसीबत को ढूंढते हैं, और वो कुछ देर अल्फाज तलाश करती रहीं, फिर अचानक बोल उठी। इंसान खतरे को पसंद करते हैं। नालो ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मेरा भर्ती करने वाला कहता है कि वो सिर्फ तभी खतरे को तलाश करते हैं जब वो सामने आता है। वो उस खतरे को गले लगाते हैं ताकि दूसरों को ना सहना पड़े। बताइए, इसमें बुराई क्या है? सीता ने अपनी भारी दुम पर बैठते हुए आह भरी। बुढ़ापे का दर्द उसके जिस्म को काट रहा था, मगर वो नजरअंदाज कर गई। बेटे, ये बुराई नहीं, मगर इंसानों के लिए। इंसान खतरे को जिंदगी समझते हैं, हम नहीं। हमें सुकून अजीज है, वो दिन जो बदले बगैर गुजरे। तब्दीली ही असल खतरा है। फिर उसने आहिस्तगी से पूछा, क्या तुम गारोट को जानते हो? जी जानता हूँ, फातिह नस्ल की पहली औलाद। सीता ने फिजा में उंगली चलाई। फ्रिज की सतह पर गारोट की तस्वीर जगमगाई। गारोट भी गया था, भर्ती हुआ था, वहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जानते हो वो कहाँ है? नार्लो ने खामोशी से नफी में सर हिलाया। उसे इल्म था कि अब कोई दुख भरी दास्तान खुलने वाली है। गारोट अस्पताल में है। एक बाजू खो चुका है, अब उसके पास सिर्फ 3 है। इंसान कहते हैं कि वो गारोट की हिफाजत करेंगे। यह है हिफाजत, यह है अंजाम। नालो ने माँ की आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, मगर इंसानों ने उसे बचाया भी तो। हमारे तबीबों के साथ मिलकर उसे सदमे से निकाला। सुना है कि इंसानों के पास एक चीज है, एक मसनूई बाजू। शायद गारोट को वही मिलने वाला है। फिर वो उठा और माँ के लिए कुर्सी खींच दी। माँ, गारोट ने तब्दीली और दरियाफ्त का सबक कबूल किया था। वो इंसान जैसा बनना चाहता था, अगरचे वो इंसान नहीं था। तस्वीर गायब करके वो माँ के पहलू में बैठ गया। मैं जानता हूँ कि मैं इंसान नहीं, मगर मेरा भर्ती करने वाला वादा कर चुका है कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचने देगा। सीता की आवाज तल्खी से लरजी। वो वादा कैसे कर सकता है? इंसान तो खतरे की तलाश में निकलते हैं। मैंने सुना है कि उनके रात के मिशन सबसे मोहलिक होते हैं। नार्लो ने माँ के लहजे को नरम करने की कोशिश की। बराह करम, इसे इससे ज्यादा होलनाक मत बताइए जितना वो है। उसी दम फर्ज ने टिन टिन की आवाज निकाली। उसकी सतह पर एक इंसान का चेहरा नमदार हुआ। नार्लो उछलकर खड़ा हो गया। मेरा भर्ती करने वाला,
उसने जल्दी से कहा और माँ की तरफ मुड़ा। बराए करम माँ, मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। सीता ने सिर्फ एक बार सर हिलाया, मगर अपने दिल में वो जानती थी कि ये वादा वो तोड़ डालेगी। ये उसकी पहली औलाद थी, उसकी इज्जत और नामूस, उसके खानदान की उम्मीद। नार्लो उसकी जान से बढ़कर है। माँ, ये है इंसान चैडविक। नार्लो ने अपने 2 हाथ हिलाए। मैडम, आपसे मिलकर खुशी हुई। इंसान की गहरी आवाज गूंजी। वो नार्लो से 2 गुना और सीता से तकरीबन 3 गुना बुलंद कामत था। मगर उसके बावजूद सीता ने अपने अंदर गुस्से की लहर महसूस की। वही ख्वाहिश कि किसी तरह अपने बेटे को इस अजनबी के साथ जाने से रोक दे। तुमने वादा किया है मेरी पहली औलाद की हिफाजत का। सीता की आवाज धाड़ में ढल गई। नार्लो ने 2 हाथों से चेहरा छुपा लिया। शर्मिंदगी से उसका बदन सिकुड़ गया। चैडविक ने नरमी से कहा, जी हाँ, इस पर कोई बड़ा नुकसान नहीं आएगा। वो ज़हीन है, खुशगफ्तार है और बेहद लायक, बल्कि हमारे कई लोगों से भी ज्यादा। वो मजीद बोलने ही वाला था कि सीता अचानक अपनी दुम पर उठ खड़ी हुई। बुढ़ापे के बावजूद वो खुद को इस कदर ऊपर ले गई कि उसका कद तकरीबन चैडविक के बराबर हो गया। मैंने उन तमाम मिशंस के किस्से सुने हैं। सीता के लब कांपने लगे, दर्द के, हादसों के। मेरा नार्लो भी इसी अंजाम को पहुंचेगा। चैडविक ने गहरी सांस ली। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। खतरा तो हर चीज में है, मगर ये उसके लिए नया जहान होगा, नई दुनिया, नया निजाम। वो बहुत कुछ सीखेगा। इंसानों के साथ जाकर वो रुक गया, क्योंकि सीता एक कदम और करीब आ गई थी। तुम इंसान खतरा तलाश करते हो, मगर मेरी पहली औलाद ही क्यों? किसी और को क्यों नहीं? सीता की आंखों में गुस्सा दहक रहा था। चैडविक ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, बेबी, आपका डर बजा है, मगर हम सिर्फ उसको साथ ले जाते हैं जो जाना चाहे, चाहे मर्द हो या औरत। यकीन कीजिए, वो आपके खानदान की इज्जत का बायस बनेगा। क्या? सीता की आंखें फैल गईं। इंसान औरतों को भी ले जाते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं? चैडविक ने हैरत से कहा और नार्लो की तरफ देखा जो पानी घूंट घूंट पी रहा था। सीता ने हल्की सी कराह के साथ कहा, मगर औरतें हमारी जिन्स में मर्दों जैसी नहीं होती। वो जल्द टूट जाती हैं, अगरचे उम्र लंबी पाती हैं। वो दोबारा नीचे बैठ गई और अपनी दुम को सहलाने लगी। चैडविक उसके करीब घुटने देकर बैठ गया। मुझे ये फर्क मालूम ना था, मगर इससे कुछ नहीं बदलता। फैसला जाती होता है। बीबी, मैं वादा करता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो हमारे साथ महफूज है। सीता का लहजा अब मदम था। मैंने तुम्हारे रात के मिशन सुने हैं। मुझे तुम्हारा वादा चाहिए कि वो इन खतरात से दूर रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद मर जाए। मर जाए? चैडविक हैरत से सीधा हुआ और नार्लो की तरफ देखा। क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? नार्लो ने जल्दी से हाथ से इशारा किया। मैं माँ से बात करूंगा। फिर माँ की तरफ रुक करके कहा, माँ, मैं भर्ती होने जा रहा हूँ। ओह कमबख्त नार्लो, चैडविक ने अचानक माथा पीटते हुए कहा, तुम भर्ती नहीं हो रहे हो। हमने ये बात पहले ही समझा दी थी। नार्लो की आंखें छपकी। ओह, मैं भूल गया था, ये लफ्ज हमारे लिए नया है। अब वो और भी शर्मिंदा हो गया। चैडविक हंसी जब्त करते हुए बोला, इसीलिए तुम्हारी माँ इतनी फिक्रमंद है। उनको लग रहा है कि तुम फौज में भर्ती हो रहे हो। सीता का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम हंसते हो? मेरे पहले जन्मे की आने वाली हलाकत पर कह लगाते हो? चैडविक ने फौरन संभल कर कहा, बेबी, आप गलत समझ रही हैं। नार्लो इंसानों की फौज में नहीं जा रहा। सीता ने हैरत से पलकें झपकाई। नहीं जा रहा? तो फिर कहाँ? चैडविक की आंखों में चमक आई। वो तो हमारा अहद का साथी है, इंसानी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है और मैं इसका फैक्ट भाई बनने वाला हूँ। वो कहका लगाकर हंसने लगा और अपने पहलू दबा लिए। सीता अभी तक परेशान थी, मगर वो रात की मिशन जिनमें गैर इंसान बीमार हो जाते हैं और बाज तो मर भी जाते हैं, मैंने सुना है वहाँ हमेशा अफरा तफरी मची रहती है। चैडविक ने मैनिकियस मुस्कुराहट के साथ नार्लो की तरफ देखा। भाई, तुमने हमारी पार्टियों को रात के मिशन कहा है? नार्लो ने भी हल्की सी हंसी हंसी, फिर बेबस अंदाज में कंधे उचका दिए। इंसानी अल्फाज हमारे लिए नए हैं।